अब इस बात पे एक चीज़ बोलना चाहेंगे। पहले 1 रुपए का सिक्का आता था 1996, 91, 95, ये 96 की बात है शायद। तो ये सिक्का आता था, उस सिक्के में साइड में आपने देखा होगा गेहूं बना रहता था ना जी। हम तो खैर पैदा भी नहीं होंगे तब, लेकिन मैंने वो सिक्का देखा है, तो उसमें गेहूं बना रहता था। आज के समय में जो 1 का सिक्का आता है उसमें क्या बना रहता है? अंगूठा बना होता है। तो पहले के ज़माने में ये था कि 1 रुपए में आपको गेहूं मिल जाएगा, इसलिए 1 रुपए के सिक्के पे गेहूं बन के आता था। और अब के ज़माने में क्या है, अंगूठा इसलिए बन के आता है क्योंकि 1 रुपए में आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि ये बड़े नेता हैं, बड़े राजा हैं, ये अपने तरीके से अपनी देश की व्यवस्था को देखते हैं। आपको हमारे देखने में लगेगा बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये अपने सिस्टम से चलेंगे, आप बिल्कुल वो इशारे के हिसाब से अपना अपना काम करेंगे। समय समय पर अपनी बात उसको कोई समझ नहीं पाएगा। ये पूरी तरीके से अगर वो खड़ा होते तो महंगाई बढ़ नहीं सकती है। बड़ा एकदम सस्ता हो गया, महंगाई डाइन नहीं, अब महंगाई डार्लिंग हो गई है। बड़ा एकदम सस्ता हो गया, महंगाई डाइन नहीं, अब महंगाई डार्लिंग हो गई है। किसी जमाने में महंगाई देशवासियों को डाइन दिखाई देती थी, अब तो कई लोगों को मैं राजघाट पर डांस करते हुए देखा हूँ जो अब नहीं है पृथ्वी पर। एक सिलेंडर रानी थी, एक सिलेंडर रानी थी, उस सिलेंडर रानी का पता नहीं चल रहा कहाँ है। अब खुदा सिलेंडर हो गई हैं, वो सरेंडर कर गई हैं, सिलेंडर से सरेंडर। तो आप मुझे बताइए, पेट्रोल डीजल के दाम सस्ते हो ही गए हैं, और सुना हो कि सेंट्रल बैंक भी सरकारी के जगह प्राइवेट होने जा रहा है, नहीं बिकने जा रहा। तो इस देश में और देश की जनता, खास करके ब्राह्मण बिरादरी जो ढंड का मंडल बड़ा करती है, और हिंदू समाज काशी, मथुरा और अन्य जगहों पे कटोरा लेके मांगने के लिए तैयार रहे। क्योंकि आपको खाद भी नहीं मिलेगी, जब डीजल नहीं होगा तो आपके खेत में पानी नहीं चलेगा, ट्यूबवेल नहीं चलेगा, बिजली तो माशाअल्लाह ही करे बड़ी आ रही है। जो आपके शर्मा जी हैं, AK शर्मा, पूर्व IAS, गुजरात कैडर के IAS, मोदी जी के बड़े करीबी है, राजा बाबू के। तो कुल मिला करके इस देश में जो हो रहा वो ठीक ही हो रहा। राहुल गांधी बोले या कोई बोले, इस देश की जनता, इनके ब्लडों में गुलामी है, और गुलामी मानसिकता नहीं गई है अभी। और जब तक गुलामी मानसिकता बरकरार रहेगी तब तक जो है इस देश में नहीं। आप स्वतंत्रता आंदोलन में जिन लोगों का कोई योगदान नहीं था, जो अंग्रेजों की चाटुकारिता करते थे, तलवे चाटा करते थे, 60 रुपया पेंशन लिया करते थे, आज वो राष्ट्रभक्त हो गए, देशभक्त। आप बता दीजिए, RSS और BJP वाले अपने 2 पूर्वजों का नाम बता दें कि जो स्वतंत्रता आंदोलन में वंदे मातरम करते हुए जेल गया हो। आप बताइए, ये देश को तब तक ही नहीं छोड़ेगा। CIA का एजेंट है, देश का प्रधानमंत्री CIA का एजेंट है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उन्हीं के पार्टी का सुब्रमण्यम स्वामी और मधु किशोर वगैरह का बयान है, मेरा नहीं है। तो मुझे बता दीजिए, जो अमेरिकी हितों की 1993 में ट्रेनिंग CIA के अंडर में कर चुका हो, जो 35 साल भीख मांगा हो, और अमेरिका के 29 राज्यों का दौरा कर चुका हो महीनों महीनों, उसका खर्चा कहाँ से आता था? उसको किसने वहाँ पासपोर्ट बनवा के भेजा? हवाई जहाज का किराया किसने दिया? जी जमाने में गए थे। तो मुझे बताइए कि कथनी और करनी में, कभी ये मंदिर की आड़ में, राम के आड़ में, या कभी केदारनाथ की मंदिर में तपस्या में, या नहीं तो राष्ट्रभक्ति में। न इनको देश से लेना देना है, न हिंदुज़म से कुछ लेना देना है, और न इनको देश की जनता से कुछ लेना देना है। ये चंगेज खां से बड़े लुटेरे हैं। जितना मुगलों ने, अंग्रेजों ने नहीं हिंदुस्तान को लूटा है,
उससे ज्यादा ये लूट के हिंदुस्तान को कंगाल कर चुके हैं। और खास करके हिंदू समाज झेले, उनके स्वागत में जो है पेट्रोल सस्ता हुआ है, 102 रुपया हो गया है ना, तो देश के हिंदू समाज अपना खुशी मनावे, मिठाई उठाई बांटना चाहिए। एक बार नहीं, चौथी बार बढ़ा हुआ। 50 बार बढ़ाएंगे। आपने वो कहावत है ना कि तुमने उसे पसंद किया था, उसके कत्ल करने का हुनर देखकर अरे हिंदुओं क्यों परेशान हो रहे हो, अपने परिवारजनों का पतन देखकर। आप बताइए, गौ माता है ना, तो मुस्लिम समाज भी कह दिया, जो अब्दुल ने भी कह दिया कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो, तो करके दिखाओ ना, करके दिखाओ, तो करना चाहिए ना। तो आप इस देश की जनता की गुलामी मानसिकता, चाहे राहुल गांधी समझावे या कोई समझावे, अगर राम भी अगर समझाने आ गए ना, तो ये सब कहेंगे राम नहीं है, नकली है। पहले तो डीएपी करते थे, डीएपी डालो, खाद डालो, अब तो कह रहे हैं गोबर डालो, गोबर डालो। अरे लोटा पकड़ो, जो अपने खेत में जाके हगो, वही जैविक खाद का उत्पादन करो, समझ रहे हैं। तब वो कहने वाले हैं, और जाइए आप 1947 के दशक में जाने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि खाद्यान्न संकट भी आएगा, गहराएगा। आपको अमेरिका से डील किया डारी को बचाने के लिए और एप्स्टीन फाइल से अपना नाम उड़वाने के लिए। आप नॉर्वे गए, ग्रीन का काम दिलवाने के लिए, जिसे कैंसिल कर चुका था वहाँ का प्रधानमंत्री नॉर्वे का। आप इटली गए, इटली से आ गया, जो आप समझौता करके आए थे 2,88,000 करोड़ बिलियन डॉलर का, वो खत्म कर दिया इटली की मेलोनी ने। अरे लभेरिया की बीमारी घर में घरवाली है, तो विधवा जिंदगी जी रही है, वहाँ आपका कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। तो इटली है, इटली में हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के एक हमारे बड़े नेता, नौजवान मर्द, जिसकी ससुराल राहुल गांधी का ननिहाल, हम लोग की रिश्तेदारी। तो ये कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे। ये भाजपा के सत्ता के पुजारी एक दिन वतन बेच देंगे। अभी हाल में ही राहुल गांधी का एक बयान वायरल होता है, जिसमें वो कह रहे हैं कि आने वाले 1 साल में भारतीय जनता पार्टी गिर जाएगी। और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के 2 नेताओं ने तंज कसते हुए कहा है कि मुंगेरी लाल तेरे सपने हसीन। बात तो ये सही बोला गया है कि मुंगेरी लाल तेरे सपने हसीन। अब उन्होंने किस बिहाफ पे बोला है कि 1 साल में भारतीय जनता पार्टी ख़त्म हो जाएगी, ये उनसे मतलब पूछना पड़ेगा सामने सामने बैठ करके, तो इसके लिए उनको आना पड़ेगा। और रही बात भारतीय जनता पार्टी को ख़त्म करने की, तो वो तो हमें लग रहा है कि 15-20 साल कोई नहीं कर पाएगा। अभी 15-20 साल और भारतीय जनता पार्टी राज करेगी, क्योंकि जब तक हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री गद्दी पर नहीं बैठ जाएंगे, तब तक तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में तो रहेगी। और जिस दिन हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री की गद्दी पे बैठ जाएंगे, उस दिन हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को फिर मिटा पाना फिर सारी पार्टियों के बस की बात नहीं होगी। फिर वो अभी जैसे प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी वनवास काट रही है, तो ऐसे हमें लग रहा है आने वाले समय में कांग्रेस तो और लंबा वनवास काटेगी। तो इनका एक नारा था कि 75 साल को हिंदुस्तान बेहाल वाला, कुछ कांग्रेस का ऐसे ही नारा था जहाँ तक, तो ये नारा लगाते रहेंगे भी 100 साल तक। और साथ में ये आरोप लगा रहे हैं कि पूरी जनता त्रस्त हो गई है, महंगाई, बिजली कटौती, पानी, इन सबसे त्रस्त हो गई है, अगले साल मेरी सरकार होगी, दावा कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, जब भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी थी 2014 में, तो डॉलर का क्या रेट था? 64 रुपये। आज क्या रेट है? 96 रुपये। मतलब $1 हमारे यहाँ 96 रुपये। यानी कि अगर विदेश का आदमी हमारे यहाँ घूमने आता है, तो वो अपना 1 रुपया दे करके हमारे यहाँ का 96 रुपया खर्चा कर सकता है।
और हम यहाँ से 96 रुपए लेकर के विदेश जाएंगे तब हम वहाँ का 1 रुपया पा पाएंगे। तो जो मोदी जी कर रहे हैं, वो मोदी जी प्रेजेंट टाइम में यही कर रहे हैं, वो सारे देश की जो करेंसी है, अपनी इंडिया की करेंसी और सारे देशों की करेंसी को बराबर लाना चाह रहे हैं, इक्वलाइज करना चाह रहे हैं। इसीलिए उन्होंने ये भी बोला है कि साल भर सोना मत खरीदो। भाई सोना आप लोग साल भर खरीदेंगे तो आरबीआई में एक लॉकर होता है, वो लॉकर क्या होता है कि विदेशी मुद्राओं को भेजा जाता है। तो भाई जब वो भर जाएगा, ओवर हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि महंगाई बढ़ेगी ही बढ़ेगी। जब आप अपना पैसा ही बढ़ा रहे हैं तो महंगाई तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी ना, तो फैक्ट की बात है। और जब उस लॉकर में ही कुछ नहीं रहेगा तो महंगाई कहाँ से आप बढ़ा लेंगे। जब उस लॉकर में कुछ नहीं रहेगा तो आप सामने से कुछ खरीद नहीं पाएंगे। जब आप कुछ खरीद नहीं पाएंगे तो आप अपने देश में उस चीज़ का उत्पाद करने की कोशिश करेंगे। हमारे देश में सब कुछ है, इसीलिए कहा जाता है कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है। इस हिंदुस्तान के अंदर सोना बहुत है और ढूंढ भी लिया गया है, इसलिए कि सही समय का इंतजार है। और चौथा शिफ्ट हो गया तेल, डीजल, पेट्रोल के दाम बढ़े। भाई हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी किस सरकार में नहीं बढ़ी? उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अब कोई, अगर मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूँ, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो क्या बिजनेस में उतार चढ़ाव नहीं आते? आपके 12 महीने जो हैं, आप अगर आप पहले महीने लाख रुपया कमा रहे हैं तो दूसरे महीने भी लाख कमाते हैं, तीसरे महीने भी आप लाख रुपया कमा लेते हैं, चौथे महीने भी आप लाख रुपया कमा लेते हैं। नहीं कमा पाएंगे ना। पहले महीने लाख कमा रहे हैं तो दूसरे महीने हो सकता है 2 लाख हो, फिर तीसरे महीने हो सकता है कि आप 50,000 रुपया कमा पा रहे हो। बिजनेस में यही होता है ना। तो महंगाई जो है वो उतार चढ़ाव चलती रहती है। बस एक चीज़ ये कहना चाहेंगे कि ईरान और अमेरिका के बीच में हिंदुस्तान को नहीं आना चाहिए। इस वजह से जो डीजल की और पेट्रोल की और एलपीजी की शॉर्टेज फिर होने लगी है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि अननेसेसरी हम लोग कूद गए, वो गलत हो गया। भाई अगर मोहल्ले में 2 घर में लड़ाई हो रही है तो तीसरे घर को जाके नहीं बोलना चाहिए। आप बैठ करके देखते रहिए, जब आपसे गवाही मांगी जाए आप तब बोलिए। वो काम नहीं करना चाहिए, तब बाकी सब बढ़िया। कहीं ना कहीं महंगाई आम जनता की कमर तोड़ दी है। जो 10,000 की नौकरी करते हैं बेचारे, ये मजदूरी करते हैं, कहीं ना कहीं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। चलिए, तो घर का खर्चा चलाएं या गाड़ी चलाएं, या गाड़ी चला के अपने यथास्थान जहाँ काम करते हैं वहाँ जाएं। अच्छा, अब इस बात पे एक चीज़ बोलना चाहेंगे। पहले 1 रुपए का सिक्का आता था, 1996, 95, ये 96 की बात है शायद। तो ये सिक्का आता था, उस सिक्के में साइड में आपने देखा होगा गेहूं बना रहता था ना जी। हम तो खैर पैदा भी नहीं होंगे तब, लेकिन मैंने वो सिक्का देखा है, तो उसमें गेहूं बना रहता था। आज के समय में जो 1 का सिक्का आता है उसमें क्या बना रहता है? अंगूठा बना हुआ है। अंगूठा बना होता है। तो पहले के ज़माने में ये था कि 1 रुपए में आपको गेहूं मिल जाएगा, इसलिए 1 रुपए के सिक्के पे गेहूं बन के आता था। और अब के ज़माने में क्या है, अंगूठा इसलिए बन के आता है क्योंकि 1 रुपए में आपको कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए अंगूठा बन के आता है। तो अगर महंगाई बढ़ रही है तो आमदनी भी तो बढ़ी है। पहले आप 1 रुपए में गेहूँ खरीद लेते थे जाकर के, अब 1 रुपए में कहीं गेहूँ खरीद के दिखा दीजिए हमें, हम आपका शुक्रगुजार मानेंगे। हम तो 10, 12, 15 कट्टा खरीद लेंगे। अभी हाल में राहुल गांधी जी का एक बयान वायरल होता है जिसमें वो कह रहे हैं 1 साल में भाजपा सरकार गिर जाएगी। और साथ में ही उनके 2 नेता तंज कसते हुए कह रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस और पीयूष गोयल कह रहे हैं मुंगेरे लाल तेरे सपने हंसे। वहीं पीयूष गोयल कह रहे हैं एनडीए पूरी क्षमता और जुझारता से काम कर रही है, सरकार कभी नहीं गिरेगी। देखिए ठीक है, पहला तो चुनाव के समय ही क्लियर हो जाता है, जो सरकार बना लेती है वो उसी को माना जाता है। अब गिरने का टाइम तो हमेशा लगता ही है कि कब सरकार गिर जाएगी, किसी की भी सरकार हो, वो गिरने का बिल्कुल कोई फिक्स नहीं रहता है। जब तक चलता है तब तक चलता है। तो ठीक है, वो अपना अनुभव के अनुसार अपनी बात कह रहे हैं, और राजनीति में तो होता ही है कि हम बस हाँ पहुंच जाएंगे, हाँ ये तो होता है। और साथ में ये आरोप लगा रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, आम जनता एकदम त्रस्त है, और इसी सब त्रस्तता और महंगाई की वजह से आने वाली सरकार हमारी होगी और सरकार जनता मुझे चुनेगी। पूरे तरीके से वो लोग अभी खड़ा नहीं हो रहे हैं, खाली बिल्कुल उसको टार रहे हैं ये लोग, क्योंकि ये बड़े नेता हैं, बड़े राजा हैं। ये अपने तरीके से अपनी देश की व्यवस्था को देखते हैं। आपको हमारे देखने में लगेगा बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये अपने सिस्टम से चलेंगे, आप बिल्कुल वो इशारे के हिसाब से अपना अपना काम करेंगे। समय समय पर अपनी बात उसको कोई समझ नहीं पाएगा। ये पूरे तरीके से अगर वो खड़ा होते तो महंगाई बढ़ नहीं सकती है।
रुकती जरूर, लेकिन क्या है बस ज़्यादा कमजोरी है या ज़्यादा उनके बना नहीं पा रहे हैं अपनी सरकार, या तोड़ फोड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सरकार बहुमत से तो है नहीं, तोड़ फोड़ से है। तो क्या लग रहा है कि ये जितने भी सटे हुए लोग हैं, क्या कारण है कि एक साथ सट जा रहे हैं, कि सारे विपक्ष में बन जा रहे हैं, उनका मुद्दा सही नहीं है। आज के डेट में कुछ प्रक्रिया सही साफ सुथरा नहीं आ रही है। सरकार तो चल रही है, गठबंधन में चल रही है। धन्यवाद।